हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। नए वीडियो के साथ आपके साथ आई हूँ, आपसे जुड़ी हूँ। ध्यान से मेरी वीडियो को सुने। विधवा ने क्या कहा है, अपनी तकलीफ़ कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ बताने से तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि जिसे हम तकलीफ़ बताएंगे वो अपना ही खास जो होगा वो हमारी तकलीफ़ों को समझेगा, वरना कोई हमारी तकलीफ़ों को नहीं समझेगा। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा, मजाक बनाएगा, हमारा भी और हमारी ज़िंदगी का भी। और जो हमारे साथ में हमारा समय जो बुरा चल रहा है उस समय का भी मजाक बनाएगा सामने वाला। इसलिए अपनी तकलीफ़ कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हजारों पीर बदल कर देख लिए, लेकिन तेरा साया मुझ में से नहीं जाता। मतलब तुम मेरे पतिदेव मेरे में इस तरह समा गए हो कि तुम्हारा साया मुझ में से कभी भी कहीं नहीं जाता। हर वक्त तुम मेरे में रहते हो, मेरा साया हो, मेरे साथ चलते हो तुम, पर दुनिया को नहीं मुझे दिखाई देते हो। मैं तुमसे बातें भी करती हूँ। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में खालीपन भी, क्योंकि ये ही वो समय है जहाँ हमारी मुलाकात खुद से होती है। अपनी अच्छाई पर भरोसा ज़रूर रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो एक दिन तुम्हें याद कर कर रोएगा भी। वो इश्क नहीं कारोबार कर रहे थे, जब फुर्सत में थे तभी प्यार कर रहे थे। इसलिए अपनी महिला को हमेशा टाइम देना चाहिए, उससे प्यार भी करना चाहिए, उसके दर्द को दुख को समझना चाहिए। कारोबार तो कारोबार होता है, पर अपनी औरत अपनी पत्नी पत्नी ही होती है, इसलिए उसे भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। वो इश्क नहीं कारोबार कर रहे थे, जब वो फुर्सत में थे तभी वो प्यार कर रहे थे। कुछ ख्वाब तुमने मेरे तोड़ दिए, और बाकी जो ख्वाब बचे थे वो मैंने खुद ही देखने छोड़ दिए और खुद ही तोड़ दिए। क्योंकि अगर मेरा पति ही दुनिया में नहीं है तो मैं क्या ख्वाब देखूं और क्या मैं सोचूं, इसलिए मैंने ख्वाब देखने ही छोड़ दिए। तेरे बाद मैंने कुछ खोया ही नहीं। रुलाते हुए हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। सबसे बड़ा खोया मैंने जब तुम्हें मैंने इस दुनिया में से, जब तुम मेरी दुनिया से गए थे, सबसे बड़ा बना सब कुछ मैंने जब खोया था, जब मैं दुनिया में जब से ज़्यादा टूट गई थी। उसके बाद मेरे साथ कुछ भी हुआ पर मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम जब मेरी ज़िंदगी ही, मेरा पति ही मुझसे दूर चला गया, तो मुझे इससे और ज़्यादा गहरा दुख और क्या हो सकता है। तेरे बाद मैंने कुछ खोया ही नहीं। रुलाते वह हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल कर बैठते हैं। हमेशा याद रखना, हमें वही रुलाएगा जिसे हम सबसे ज़्यादा अपना खास समझेंगे और जो हमारा सबसे ज़्यादा करीबी होगा। पहले पड़ोसी भी परिवार वाले हुआ करते थे, अब परिवार वाले भी पड़ोसी जैसे हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। पहले पड़ोसी परिवार की तरह हुआ करते थे और परिवार वाले पड़ोसी हो गए हैं, पड़ोसियों जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं हैं। अगर घर में कुछ हो भी रहा है तो बराबर में, अगर चाचा ताऊ अलग भी रहते हैं तो देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि जो हो रहा है उनके घर में हो जाने दो। इतना डरते रहने से तो अच्छा है कि डर का सामना खुद ही कर लिया जाए। ए जिंदगी, तेरे फैसले समझ में नहीं आते। एक तरफ तो तू कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है, एक तरफ कहती है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। जिंदा रहोगे तब तक लोग कमियां ही निकालते रहेंगे। हमेशा याद रखना, हम जब तक जिंदा हैं लोग हम में कमियां ही निकालते रहेंगे। मरने के बाद तो ना जाने इतनी अच्छाइयाँ कहाँ से ढूंढ लाते हैं कि वो तो बहुत अच्छा था, वो इस दुनिया में से क्यों चला गया, उसमें तो ये अच्छा था, उसमें ये वो अच्छा था। पता नहीं इतनी अच्छाइयाँ कहाँ से ढूंढ लाते हैं इस दुनिया को छोड़ के चले जाने के बाद इंसान में से। उसी ने हमें रुलाया तो क्या बुरा किया, किसी ने हमें रुलाया तो क्या बुरा किया, दिल को दुखाया तो क्या बुरा किया। अगर हम तो पहले से ही तन्हा थे, अरे हम तो पहले से ही तन्हा थे, किसी ने एहसास दिलाया तो क्या बुरा किया। अरे हम तो पहले से ही तन्हा थे, किसी ने एहसास दिलाया तो क्या बुरा किया। अरे कोई बात नहीं, जिस औरत का आदमी इस दुनिया में से चला जाता है उसकी ज़िंदगी में तो खुश रहता ही नहीं है, खुशियाँ उससे हमेशा के लिए छीन ही जाती हैं। इसलिए ए भगवान, कभी किसी औरत का मजाक मत बनाओ, और विधवा औरत का तो कभी भी मत नहीं मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही इतनी टूटी होती है। अगर हम उसके चरित्र पर सही होने के बाद भी उंगलियां उठाते हैं, बात बनाते हैं, तो भगवान हमें उसकी सज़ा ज़रूर देगा। इसलिए
इसलिए जो भी बोलें अच्छा बोलें, मीठा बोलें, किसी के आचरण पर उंगली ना उठाएं। मेरी आपसे सिर्फ यही कहना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर बात करूँगी, उसको भी ध्यान से सुनना। थैंक यू।